नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जो सभी वन एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? सही आंसर है बी, अवधी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। सही आंसर है ए, आ, जबकि ए, ओ और औ ये जो हैं ये संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में सघोष वर्ण नहीं है। सही आंसर है बी, चा, जबकि दा, जा और मा ये सघोष वर्ण है और चा जो है ये अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग में पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष कहलाता है, जबकि प्रत्येक वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है। सही आंसर है बी, राम और श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं, जबकि यहाँ पर शुद्ध अगर वाक्य होता तो होता राम, उसके बाद में कॉमा, फिर श्याम और घनश्याम खेल रहे हैं। जबकि मैं कल प्रयागराज जाऊंगा शुद्ध वाक्य है। चलो चलो ट्रेन आ गई, ये भी शुद्ध वाक्य है। नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है, ये भी शुद्ध वाक्य है। जब कभी भी एक जैसे दो शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जैसे चलो चलो, तो दोनों जो है शब्दों के बाद में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। नहीं, हाँ, सचमुच, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग अगर वाक्य के शुरुआत में किया गया है तो उसके बाद में कॉमा का अगर प्रयोग किया जाता है तो वो भी शुद्ध वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? सही आंसर है बी, 10। क्वेश्चन नंबर 6, मूर्ख का स्त्रीलिंग शब्द होगा। सही आंसर है ए, मूर्खा। क्वेश्चन नंबर 7, माँ बेटे के लिए भोजन लाई, निम्न में कौन सा कारक है? सही आंसर है सी, संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। अब आप इसमें वाक्य में देखें तो कह रहा है माँ बेटे के लिए भोजन लाई, तो माँ क्या कर रही है? बेटे को भोजन दे रही है, तो इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामीण का संज्ञा रूप है। सही आंसर है बी, ग्राम। क्वेश्चन नंबर 9, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। सही आंसर है ए, जिज्ञासा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर है सी, सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 11, चरण कमल में कौन सा समास है? सही आंसर है डी, कर्मधारय समास। चरण कमल का मतलब है कि उसके जो चरण हैं वो कमल के समान हैं। जहाँ पर भी विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का प्रयोग किया जाता हो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा, और कर्मधारय समास का उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है। तो चरण कमल, तो इसमें उपमा दी गई है कि उसके जो चरण है वो कमल के समान है। क्वेश्चन नंबर 12, तृष्णा शब्द का विलोम है। सही आंसर है बी, वितर्षणा। क्वेश्चन नंबर 13, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, मुहावरे का अर्थ है। सही आंसर है सी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 14, आंखों में चर्बी छाना, मुहावरे का सही अर्थ है। सही आंसर है ए, घमंडी होना। क्वेश्चन नंबर 15, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? सही आंसर है बी, संबंधवाचक। संबंधवाचक में जो और सो का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, राहुल बड़ा साहसी लड़का है, निम्न में विशेषण है। सही आंसर है सी, साहसी, चूँकि लड़का एक विशेष से है और उसकी जो विशेषता है वो है साहसी।
क्वेश्चन नंबर 17, कहानी लिखी जाती है, निम्न में किस प्रकार का वाक्य है? सही आंसर है बी, कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 18, आज वर्षा होगी, निम्न वाक्य में किस प्रकार का काल है? सही आंसर है बी, सामान्य भविष्य काल। कह रहा है कि आज वर्षा होगी, वर्षा हो नहीं रही है, होगी मतलब आने वाले समय में होगी, तो इसलिए ये सामान्य भविष्य काल होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? सही आंसर है ए, भर। ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब आप देखेंगे कि कटोरे भर, तो कटोरे क्या है? एक संज्ञा है और उसके बाद में भर का प्रयोग किया गया है, तो ये उसके संबंध बता रहा है। और इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, भरोसे, लगभग। तो इस तरीके के अगर शब्दों का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में हाथी का पर्यायवाची है? सही आंसर है डी, गयंत। पीस हनुमान का पर्यायवाची है, वात हवा का पर्यायवाची है, आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है? सही आंसर है सी, अमचूर। तो अमचूर का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा आम्रचूर्ण, जबकि अंधकार, आशीष और आभीर ये सभी तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सूक्ति में कौन सी संधि है? सही आंसर है ए, दीर्घ संधि। अगर धन के पहले ठीक शब्द के उच्चारण में आ, ई, उ या री वर्णों का उच्चारण होता है और धन के ठीक बाद में उसी प्रकार का अगर समान वर्ण आता है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। अगर आप इसमें देखें तो सु, ऊ निकल रहा है और धन के ठीक बाद में भी ऊ है, तो ये समान स्वर। तो जहाँ पर भी समान स्वर होंगे वहाँ पर जो है दीर्घ संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 23, यह काया है या शेष उसी की छाया है, निम्न में कौन सा अलंकार है? सही आंसर है डी, संदेह अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे या निश्चय ना हो सके तो वहाँ पर जो है संदेह अलंकार होगा। तो इसमें कह रहा है ये काया है या शेष उसी की छाया, तो यहाँ पर ये संदेह बना हुआ है। और संदेह अलंकार में कुछ पहचान चिन्ह होते हैं, जैसे या, अथवा, कि, कै, कैंधव। तो इस तरीके के अगर चिन्हों का प्रयोग उस वाक्य में किया गया है तो वहाँ पर जो है संदेह अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 24, रीतिकाल नामकरण निम्न में किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है ए, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 25, चिदंबरा निम्न में किसकी रचना है? सही आंसर है डी, सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 26, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है? सही आंसर है बी, माननीय महोदय। क्वेश्चन नंबर 27, चिर, चीर शब्दों का सही अर्थ है? सही आंसर है सी, पुराना कपड़ा। चिर का मतलब होता है पुराना और चीर का मतलब होता है कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द नहीं है? सही आंसर है ए, यशगान। यशगान का जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है यशोगान। युधिष्ठिर, लब्ध प्रतिष्ठ और या जीवन ये सभी शुद्ध शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सही आंसर है सी, रेलगाड़ी चलती है। रेलगाड़ी करता है और चलना क्रिया, तो इसमें कर्म नहीं है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 30, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे करो, निम्न में किस प्रकार का वाक्य है? सही आंसर है ए, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य का मतलब होता है जिस वाक्य के द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है। तो इसमें कह रहा है कि जो काम तुम्हें दिया गया है उसे करो, तो एक प्रकार की इसमें आज्ञा दी गई है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।